तो किसी ने संगत में से मुझे कहा कि आपको गुरुजी बुला रहे। मैं फौरन आगे गया, हाथ जोड़े। मुझे कहने लगे, जनरल साहब पहली बार आए हो? मैं क्या, हाँ गुरु महाराज। आपको मेरे बारे में पता था? मैं कोई 10 सेकंड के लिए चुप रहा। मैंने कहा, हाँ गुरुजी पता था। कैसे पता था? मैं कि गुरुजी मेरे एक जनरल कॉलो है, वो मेरे कुलीग है, उनकी वाइफ को ये बीमारी थी, वो आपने पान का पत्ता लगाकर ठीक की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉलो आंटी, उसको ये था, उसको ये था, उसको ये था, उसको ये था। फिर मुझे कहने लगे कि अगर आपको पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। खुद ही कहने लगे कि नहीं, आप पहले नहीं आ सकते थे, आपका टाइम अब हुआ है। और अब जब मैं उस इंसिडेंट को देखता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि मैं घूम फिर कर दुनिया के चक्कर लगाकर भटक कर आखिर ठीक ठिकाने पर पहुँच गया। और जैसे भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे हमने कभी कभी जाना शुरू कर दिया। तो मैं जाता तो रहा, लेकिन मेरे मन में यही शक रहा। मैं दरवाजे में पीछे जाके बैठ जाता था, मोर एज एन ऑब्जर्वर, कि कौन आता है, क्या करते हैं गुरुजी, क्या नहीं करते, ये क्या सुपरनैचुरल पावर है, और अगर ऐसी कोई पावर है तो हम वो पावर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर सके अभी तक। एक दिन फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया, जनरल साहब। मैं कही, यस सर। पीछे बैठ के ना ध्यान लगाया करो, ध्यान ज्यादा ही, बट परंतु किंतु नहीं करना। थोड़ा मुझे झटका सा लगा कि यार, मैंने कहा ये तो समझ नहीं है कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई फिनोमेना है, शिव का अवतार है, गुरु नानक का अवतार है, क्या है। आई थॉट इट्स नॉट फॉर मी टू डिसाइड एंड आई कांट डिसाइड फॉर दिस, बट आई वाज कन्विंस्ड कि ये कोई फिनोमेना है, कोई महान शक्ति है, और जो चाहे कर सकते हैं। ये मुझे भी समझ नहीं आई कि किसी को 1% बेनिफिट देते हैं, किसी को 100% बेनिफिट देते हैं। खैर, इस दौरान में कई साल गुजर गए और मेरे मन में ये विश्वास आ गया कि अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो, ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको मैं आसानी से टैकल नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक सोर्स है। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा, यार मुझे नींद नहीं आती, मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है। मैंने कहा, यार कोर्ट केस के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन तू ऐसे कर, फलाने दिन वहाँ अंपायर स्टेट में पहुंच जा, मैं तेरे मामले का हल कर दूंगा। हम बिल्कुल निश्चिंत होके गुरुजी महाराज के आगे गए, हाथ जोड़े। मैंने कहा, गुरुजी ये ऐसा ऐसा है। अच्छा, इसको बोलो पीछे जाके ध्यान लगाए। You will be surprised after 4 days this chap brings me up कि यार चंदन, मेरा वो कोर्ट केस सॉल्व हो गया, ऐसे 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 हुआ। कमाल है। इसी तरह 1-2 और केस आए, किसी का डिवोर्स का था, किसी का कोई और प्रॉब्लम था। तो हमें ये लगा कि भाई मेरे पास एक ऐसा जादू है, एक ऐसा इंसान है कि जिसके पास मैं जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं तो वो उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम का हल निकाल दे। इसी तरह चलते गए। मेरे एक बड़े दोस्त हैं जनरल अजय सिंह, फौज में हम इकट्ठे थे। एक दिन मैंने पेपर में देखा कि अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ असम। तो मैंने उन्हें रिंग किया, मैंने कहा, यार अजय, तूने गवर्नर जाना ही था तो आसाम से बेटर तेरे को कोई जगह नहीं मिली, वहाँ इतना डिस्टर्ब एरिया है, क्यों जा रहा है? कहना, नहीं चंदर अब आ गया, अब जाऊँगा। मैंने कहा, ऐसे कर, अगर तू जा ही रहा है तो मेरे गुरु जी है, तो उनको आके मिल ले और उनका आशीर्वाद ले ले एंड देन को। कहना ठीक है, पर मेरे जाने में 2 दिन रह गए। मैं कोई बात।
अजय को कुछ नहीं पता कौन गुरु जी है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं गुरु जी के आया, मैं क्या गुरु महाराज, और मेरे एक दोस्त हैं अजय सिंह, वो असम के गवर्नर जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी ब्लेसिंग लेकर जाए। असम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है। गुरु जी इवन डिड नॉट लुक टुवर्ड मी, मैं चुप करके परे हो। जब मैं छुट्टी लेकर जाने लगा और चला गया तो गुरु जी ने कहा, ओ जनरल साहब, मैं कहा यस महाराज, अजय नो तुसी परसों शामी 7 बजे ले आना। मैं गुरु जी चौथ सवेरे उसने जाना है। नहीं कोई गल नहीं, ले आ। हम वहां पे पहुंच गए जी। संगत में आकर बैठ के गुरु जी आए। उस दिन आम संगत का दिन नहीं था, एटमॉस्फेयर वॉज इनफॉर्मल। तो इतनी देर में एक सरदार साहब आए, उन्होंने अजय को कहा, जनरल साहब सत श्री अकाल। तो अजय गेव ए हाफ हार्टेड सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, सत श्री अकाल। ये सरदार भी उनको कहने लगे कि मेरे ख्याल में जनरल साहब आपने मुझे पहचाना नहीं। तो जनरल अजय शायद माफ करना, पहचाना नहीं है। कहने लगी थी आप एक बार जलंधर आए थे और आपके साथ फलाना फलाना आदमी था, एंड यू हैड ए लंच एट माय हाउस। तो अजय कहे ओहो, ओ याद आ गया यार, ये। अब गुरु जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, हम 8-10 आदमी नीचे बैठे हुए थे। गुरु जी सुन रहे थे। तो गुरु जी कहने लगे, जनरल साहब आपको याद आ गया? जनरल अजय कहने लगे, हाँ महाराज याद आ गया। कहने लगे अगर ये याद आ गया है तो कुछ और भी याद आ गया होगा। अजय kept quiet for about 30 seconds. कहने लगे हाँ महाराज याद आ गया। कहने लगे फिर खड़े होके इनको बताओ। Now जनरल अजय स्टोरी इज कि कुछ साल पहले जनरल अजय was seriously sick. His brother-in-law and wife took him to Guruji at Jalandhar, and गुरुजी ने इनके ऊपर कुछ चम्मच वगैरह से इलाज किया और फिर कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। एक दिन रात के कोई 2 बजे थे, संगत का एटमॉस्फेयर इनफॉर्मल था, 8-10 आदमी बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जनरल साहब आपको रिलीजन के बारे में कुछ पता है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं फौज में रहा हूँ बहुत साल, हमें रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। ओहो, पर तुसी कोई रिलीजन की किताब तो पढ़ी होनी है। मैं कहा गुरुजी जब मैं कैप्टन या मेजर था तो मैं डॉक्टर राधा स्वामी जी किताब पढ़ी सी, या सी राजगोपाल आचार्य जी को कमेंट्री सन, और तो मैंने को याद नहीं। गुरु चुप कर। इन द मीन टाइम गुरुजी इनफॉर्मल ड्रेस में थे। उन्होंने अपनी टांगें ऊपर करके सिंहासन में आए and went into a sort of a stance and kept on speaking for 10 to 12 minutes, in which he quoted from Quran, quoted from Bible, quoted from Gita, quoted from Granth Sahib. और 12 मिनट के बाद एक लंबा सांस लेकर कहने लगे, जनरल साहब कुछ समझ आया? तब तक मेरा पसीना छूट गया था। मैं कह नहीं महाराज, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। कहने लगे कोई गल नहीं, कुछ समझने की लोड़ भी नहीं, बड़ी आसान चीज है। 3 चीज़ां याद रखो। नंबर 1, सारे मजहब एक हैं, चाहे अल्लाह की पूजा करो, चाहे गुरु नानक दी करो, चाहे शिव दी करो। दूसरा, कभी किसी का नुकसान ना करो, हर आदमी की आउट ऑफ द वे जाके मदद करो। और तीसरा, ये जेड़े दिन रात दुनियावी काम च लगे रहंदे हो ना, थोड़ा जिहा टाइम कट के उस तरफ ध्यान लगाओ। एक बार गुरु जी, मैं गाड़ी पार्क करके जाने लगा अंदर, तो गुरु जी ने मेरी वाइफ को बोला
कि जनरल साहब कहाँ है। वो कहने वो गड्डी पार्क कर रहे हैं। मैं आया, मुझे कहने लगे जनरल साहब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करो खाली एक्स सर्विस मैन वास्ते, मैं उन्हें ब्लेस करना चाहूँ। मैं कहा ठीक है गुरु जी कर देंगे। ये बात हुए कोई महीना हो गया, मैं गुरु जी के पास गया। मैं महाराज उस संगत कितने ऑर्गेनाइज करनी है और कद करनी है। वेरी रूडली से मैं दसागा चलो। चले, एक महीना और गुजर गया। मैं फिर गया, फिर कहने हाँ 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 मैं गुरु जी बड़े मंदिर कर दिए संगत। नहीं बड़े मंदिर नहीं। He sent me with someone at 11 o'clock at night to a place clear farm. हम रात को देख के आए, 12 साढ़े 12 बजे वापस आए। मैं कहने देखा है, मैं ये देखा है। उठे ठीक है, मैं क्या गुरु जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं क्या गुरु जी कद करनी है। मैं कह नहीं मैं दसागा, क्यों सवाल इतने पूछती हूँ। गॉड ऐसे ही टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। सम टाइम इन नवंबर ही अगेन कॉल्ड मी। वो संगत है ना, वो एतवार 22 दिसंबर दिन भी करनी है। यू नो एज आई टोल्ड यू आर्मी माइंड इज स्केप्टिकल। मैं क्या गुरु महाराज 22 दिसंबर क्रिसमस दिन नेड़े वे, फर्स्ट ईयर न्यू ईयर दिन नेड़े वे, लोग चले जाएंगे, इस करके अगर को थे नहीं 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 एतवार सवेरे बाई 3। खैर रेस्ट की बहुत संगत हो गई, चलता रहा। एक्चुअली इफ यू नाउ कास्ट योर माइंड बैक, दैट वाज द डे व्हेन दोस सुनामी वेव्स हैड कम, जो थाईलैंड में, गोवा में, अंडमान निकोबार में, और हमारी संगत में कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, जो गुरु जी के पास गए कि गुरु जी हमने तो हवाई जहाज की टिकटें ले रखी हैं अंडमान निकोबार जाने की न्यू ईयर के लिए, तो आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है तो क्या करें। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, पहले ये प्रोग्राम अटेंड करो उसके बाद चले जाना। Many of them got their tickets cancelled. And actually this संगत नाम एक्स सर्विसमैन का था, फौजी फ्रंट में थे एज यूजुअल, लेकिन इट वॉज ग्रेटली बेनिफिशियल। ही गेव न्यू लाइफ टू मेनी ऑफ हिज डिवोटीज। जब ये गुड़गांव की संगत हुई जिसका आपने कैसेट देखा, तो गुरु जी चलने लगे, तो मैंने कहा महाराज कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। कहने लगे नहीं बड़ी अच्छी संगत होगी। उससे अगले दिन शाम को अंपायर स्टेट में हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया, जिसमें कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ये ऐसे कई लोग थे। और जहाँ तक माई मेमोरी गोज, लास्ट में पुष्करदा जी खड़े थे ऐसी रोड। मैं कि गुरु जी महाराज वो जो फंक्शन अच्छी हुई, उसके जो करने वाले असली हैं, ये आपकी ब्लेसिंग के लिए आपके सामने। गुरु जी हंस पड़े। मैंने कहा जी ये कमांडर शर्मा है, ये कमांडर अरोड़ा है। ये जब इनके पहुंचे तो कहने इनका क्या नाम। मैं कह जी ये मिस्टर पुष्करदा है। तो कहने लगे मिस्टर पुष्करदा, चल इन्हें भी कमांडर बनाता है। आज मैं गुरु जी से 3 प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। गुरु जी यहाँ पर है। मेरी एक प्रार्थना है कि गुरु जी हम सब पे अपनी दया दृष्टि ऐसे ही रखे जैसे पहले करते थे। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि संगत जुड़ी रहे। और तीसरी मेरी प्रार्थना है कि पहली बार जब गुड़गांव में संगत हुई तो पुष्करदा जी को कमांडर बनाया था, आज दूसरी संगत में इसको सुप्रीम कमांडर बना।